हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इंतज़ार। टेलीफोन काफ़ी देर से बज रहा था। मैं बाथरूम से निकली और रिसीवर उठा लिया। क्या कर रही थी? इतनी देर से घंटी बजे जा रही है। आवाज़ मेरी पहचान में नहीं आई। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने पूछा। दोस्त। फिर एक हल्की सी हंसी आई। मैंने पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपको पहचानता हूँ। आप बोल कौन रहे हो? मैंने फिर पूछा। आशिक ही समझ लो। मैंने फ़ोन काट दिया। टेलीफोन पर बदतमीजी आजकल आम बात हो गई है। बस कहीं से टेलीफोन नंबर मिल जाना चाहिए, पर मेरे घर पर अभी तक इस तरह के कॉल्स कभी नहीं आई थी। पता नहीं कौन बदतमीज है। मेरे घर का फ़ोन नंबर कैसे मिला? कोई जान पहचान वाला ही होगा। मैंने इस संबंध में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। 2-3 दिन बीत गए। मैं फ़ोन की बात भूल गई। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। मैंने रिसीवर उठाया। हाय अनु, क्या कर रही हो? तो इसे मेरा नाम भी पता है। कौन है यह? थोड़ी सी उत्सुकता हुई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने बताया था ना, दोस्त हूँ या आशिक हूँ। पर आपका कोई नाम तो होगा। जो नाम तुम्हें पसंद हो वही रख लो। अजीब आदमी है। आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं? अरे बस प्रश्न ही पूछोगी या कोई दूसरी बात भी करोगी? जब मैं आपको जानती ही नहीं तो बात क्या करूं आपसे? मैंने पूछा था कि अभी तुम क्या कर रही थी? खाना बना रही थी किचन में। मेरे मुंह से निकल गया। अभी से? अभी तो 5 ही बजे हैं। रात तक तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने फ़ोन काट दिया। अजनबी से क्या बात करें? पर सोचती रही कि कौन हो सकता है। आवाज़ बिल्कुल अजनबी थी। ज़रूर इसी कॉलोनी का कोई होगा, वरना मेरा नाम उसे कैसे पता चलता? कॉलोनी में भी हम अभी नए ही हैं। 1 वर्ष भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, और किसी से खास मेलजोल भी नहीं है लोगों से। कौन हो सकता है? कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। 2 दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया। मेरे हेलो कहने से पहले ही बड़े अपनत्व भरे शब्दों में उसने पूछा, अनु, फ़ोन क्यों काट देती हो? आपको कैसे पता चला कि फ़ोन मैं ही उठाऊंगी? मैंने पूछा। पता है मुझे। तुम क्या कर रही थी? वह हंस पड़ा। अरे नहीं, मैं तो बस आशिक हूँ। फ़ोन क्यों किया? तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करता हूँ बस। क्या आपको मेरे बारे में कुछ पता है? मैं अंदर से हिल सी गई थी। हाँ, सब कुछ पता है। क्या आपको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ? और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। हाँ मालूम है। तुम्हारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तब भी आप मुझसे बातें करना चाहते हैं? अनु, लगता है तुम डर गई हो। तुम डर रही हो कि मैं तुमसे कुछ चाहूँगा, या मैं तुमसे कोई ऐसी बात करना चाह रहा हूँ जो शालीनता की सीमा से परे हो। सामान्य रूप से एक सुंदर स्त्री से कोई पुरुष अकेले में जिस तरह की बातें व्यवहार करता है, शायद तुम सोच रही हो कि मैं भी वैसा ही कुछ करने जा रहा हूँ। पर डरो मत, विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही। अच्छा, बाद में बात करेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। बातचीत से लगा कि आदमी पढ़ा लिखा है, पर है कौन और क्या चाहता है मुझसे? मैं बड़े पशोपेश में पड़ी रही। काश मैं जान पाती कि यह मजनू कौन है, तो बताती उसे। काम करते समय उठते बैठते हर वक्त सोचती रहती कि कौन हो सकता है। मेरे पति रेस्तरां चलाते हैं, देर रात घर लौटते हैं। शाम को मैं पड़ोसी के घर चली जाती। घर आकर बच्चों को होमवर्क कराती, थोड़ा टीवी देखती या कोई पत्रिका उलट पुलट लेती। अकेलापन थोड़ा अखरता ज़रूर है, पर मैं इसकी आदी हो चुकी थी। रात को जब पति आए तो मैंने पहली बार फ़ोन का जिक्र उनसे किया। उन्होंने पूछा, कौन हो सकता है? कोई जान पहचान वाला ही होगा। मैंने पूछा तो था कि आप कौन हैं, तो कहने लगा कि आशिक हूँ। मेरे पति हंसने लगे। बोले, अब तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी तुम्हें आशिकों के फ़ोन आ रहे हैं। कोई मुझे फ़ोन पर तंग कर रहा है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। वे गंभीर हो गए। कॉल आईडी यूनिट लगवा दूं या फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर फ़ोन कॉल ट्रेस करवा दूं? मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो देखा जाएगा। 2 दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया। हाय अनु, क्या कर रही हो?
कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हूँ। कल तुम सुपरमार्केट गई थी ना, बड़ी अच्छी लग रही थी गुलाबी सूट में। आपने मुझे देखा था? मैं तो हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। मैंने इधर उधर देखा, खिड़कियों पर पर्दे थे और दरवाज़ा बंद था। जहाँ से मैं फ़ोन कर रही थी वहाँ कोई भी बाहर से मुझे नहीं देख सकता था। मैंने पूछा, अच्छा मैंने अभी क्या पहन रखा है? उसने फट से जवाब दिया, हल्के नीले रंग की स्लीवलेस कमीज और सफ़ेद सलवार। मैं अवाक रह गई। अभी 15 मिनट पहले नहाने के बाद मैंने यही सूट पहना था और बालकनी में कपड़े डालने के अलावा कहीं नहीं गई थी। यह शख्स यहीं कहीं रहता है और मुझे देखता रहता है। मैं थोड़ी डर गई। वैसे मुझे कोई काम नहीं था, फिर सोचा कि क्या हर्ज है, इसी से थोड़ी बात कर लूं, शायद कोई सुराग मिल जाए कि यह कौन है। फिर कोई गंदी बात तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि आपसे दोस्ती कर ही लूं, पर मुझे तो पता चला है कि तुम कॉल ट्रेस करवा रही हो, अपने पति से कहकर FIR करवा रही हो। फिर थोड़ा रुककर कहने लगा, चाहे जो हो, तुम्हारी दोस्ती की इच्छा जानकर खुशी हुई। मैं चुप रही। इसे कैसे पता चला कि मैंने पति को इसके बारे में बताया था और FIR की भी चर्चा हुई थी? कहीं मेरे पति ने इसकी चर्चा अपने किसी मित्र से तो नहीं की, या यह पति का ही कोई परिचित तो नहीं है? मेरी चुप्पी भांप कर उसने कहा, देखो अनु, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी से मैंने तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यदि मैं मित्र की तरह दो बातें कर रहा हूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं फिर भी चुप रही। मैंने उसके बारे में जानना चाहा, क्या आप सर्विस करते हैं? नहीं, मैं मिठाई की दुकान चलाता हूँ। अच्छा, कोई आया है, फिर बात करेंगे। और उसने फ़ोन काट दिया। 2 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन घंटी बजी। मेरे हेलो कहते ही उसने पूछा, हाय अनु, कल कहाँ चली गई थी? मैं मूवी देखने गई थी। ज़रूर कॉमेडी फिल्म देखने गई होगी। मुझे पता है कि तुम्हें कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद हैं। और क्या पता है मेरे बारे में? आज पता नहीं क्यों मुझे वह अजनबी नहीं लग रहा था। सब कुछ पता है, जैसे तुमने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तुम्हें कविताएं और गीत पसंद हैं। इस शहर में आने से पहले तुम मुंबई में रहती थी और पढ़ाई भी वहीं की थी। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी बोलती हो। खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। बस मैं समझ गई। प्रशंसा के पुल बांध कर मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। अनु और मूर्खता, यह कैसे संभव हो सकता है? अच्छा छोड़ो, यह बताओ कि क्या तुम सपने देखती हो? मैंने सोचा, पता नहीं ये कैसा प्रश्न है, सपने किसे नहीं आते, पर बोली, नहीं, मैं सो जाती हूँ। तुम लक्की हो, नींद तो आ जाती है तुम्हें। मुझे तो नींद भी नहीं आती, फिर सपने देखकर रात काटनी पड़ती है। क्या देखते हैं आप सपने में? ज़्यादातर मैं लतीफ़े देखता हूँ। इसके बाद हर दिन या दूसरे दिन उसका फ़ोन आना एक रूटीन सा बन गया था। इसमें कोई शक नहीं कि बिना मिले ही हम मित्र बन गए थे। मैंने कभी भी इसकी चर्चा अपने पति से नहीं की कि हम काफ़ी देर तक हल्की फुल्की बातें किया करते थे। उसकी बातें अच्छी होती थी और मुझे उसके बोलने का लहजा भी पसंद था। मुझे नहीं लगता था कि वह कोई मिठाई का दुकानदार है। वह बड़ी साफ़ सुथरी अंग्रेजी बोलता था। वह फ़ोन पर कभी कभी जोक सुनाता, मेरी प्रशंसा करता और मुझे खुश होते देखकर खुश हो जाता। अब उससे फ़ोन पर बात करने की ऐसी आदत बन गई थी कि उसका फ़ोन 2-3 दिनों तक नहीं आता तो मुझे लगता कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। लगता कि दिनचर्या का कोई भाग खाली रह गया है। उसने भी ऐसी कोई बात या शब्द नहीं कहा जो असभ्यता या शालीनता के परे हो। उसके मजाक एक सीमा तक होते। कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरे पति घर पर हैं और उसका फ़ोन आ गया। ऐसे में मैं पूछती, कौन बोल रहा है, और वह फ़ोन काट देता। यह सिलसिला करीब 2 वर्षों तक चलता रहा। उसके जोक्स और लतीफ़े मुझे याद हो गए थे। मैंने जब भी उसके विषय में जानना चाहा, उसने बात टाल दी। उसने जो बताया मुझे झूठ लगा। उसने बताया कि उसके घर का नाम समस्या है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम चिंता है। मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। वह कभी कभी कहता भी, मुझे एक ही बुरी आदत है, कभी कभी झूठ बोल जाता हूँ। मेरे घर की एक एक बात उसे पता थी कि मेरे पति कब बाहर जाते हैं, कब लौटते हैं, बच्चों की छुट्टी कब होती है, इत्यादि। उसके दिल में मेरे लिए काफ़ी प्यार था, इसका एहसास मुझे हो गया था। यदि मुझे जुकाम भी हो जाता तो वह भाप लेता।
डॉक्टरों के नाम और दवाइयाँ बताता, समय समय पर फ़ोन कर दवाइयाँ खाने की याद दिलाता, परहेज बताता। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरा बहुत अच्छा गाइड है, सलाहकार है। मेरी छोटी छोटी समस्याओं को सुनता और समाधान बताता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह मेरे जीवन में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैंने बस उसकी आवाज़ ही सुनी थी, काश मैं उसे देख पाती, पर उसने कभी मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। एक बार मैंने कहा भी था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो वह कहने लगा, बातें तो हो ही जाती हैं, फिर मिलने की क्या ज़रूरत है। एक बार करीब 1 सप्ताह तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन उसका फ़ोन आया। हाय अन्नू, क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ कुछ धीमी थी, जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद बोल रहा हो। आवाज़ में वह शार्पनेस नहीं थी जो हुआ करती थी। काफ़ी दिनों बाद मेरी याद आई आपको? मैं तो समझी थी कि भूल गए हो। भला तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो? आप बीमार थे? अरे नहीं, मैं कभी बीमार नहीं होता। उसने हंसने की कोशिश की, पर मुझे लगा कि वह बीमार है। फिर उसने एक चुटकुला सुनाया। फिर काफ़ी दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आया। मैं रोज़ प्रतीक्षा करती। जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं दौड़कर फ़ोन उठाती। बच्चों या पति को उठाने का मौका ही नहीं देती थी। शायद वह बीमार था, पता नहीं क्या हो गया उसे। पता नहीं कैसी कैसी आशंकाओं से दिल घबराता। क्या अब उसका फ़ोन नहीं आएगा? मुझे लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे दिल में उसके लिए एक चाहत थी। उसकी बातें मैं याद करती। उसकी बातों में मेरे लिए स्नेह था। एक छोटी बच्ची की तरह वह मुझसे प्यार करता था। वह मेरा मित्र था, पर मैंने कभी उसे मेरे और पति के बीच में नहीं पाया। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊं या अपने पति से दूर हो जाऊं। मैंने यह महसूस किया कि अपने पति से प्यार करते हुए भी स्त्री और पुरुष में मित्रता हो सकती है। हर संबंध की एक सीमा रेखा होती है, पर क्या पुरुष वर्ग इसे स्वीकार कर पाएगा? इस तरह के संबंध की पवित्रता पर भी विश्वास कर पाएगा? मैं इस विषय पर निश्चिंत नहीं थी, और यही कारण था कि मैंने इस मित्रता की बात अपने पति को कभी नहीं बताई। मैं जिस रूप में इसे देख रही थी, शायद मेरे पति वैसा ना देखें। शायद मेरे चरित्र पर उन्हें संदेह हो जाए। एक दिन फ़ोन की लंबी सी घंटी बजी। मैंने सोचा मुंबई से डैडी का फ़ोन होगा। फ़ोन उठाया। हाय अनु, क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में कंपन था, जैसे किसी शिप से जा रही कॉल में या इंटरनेशनल कॉल में होता है। मैं विचलित हो गई। पूछा, कहाँ से बोल रहे हो? बस तुम्हारे बगल से ही बोल रहा हूँ। नहीं, आप एसटीडी पर बोल रहे हैं। अरे नहीं, तुम्हें कैसे लगा कि मैं एसटीडी पर बोल रहा हूँ? अरे छोड़ो, मेरा गला ख़राब है, कोई और बात करते हैं। इतने दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊँ, समय ही नहीं मिला। सीजन चल रहा है ना त्यौहार का, खूब मिठाई बिक रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिठाई वाले नहीं हैं। फिर मैं क्या हूँ? वह हंस पड़ा, पर साथ में खांसी की आवाज़ भी थी, जैसे दमे का मरीज हंस रहा हो। लगता है आप कहीं सर्विस करते हैं और अब आपका ट्रांसफ़र हो गया है। अरे नहीं अन्नू, मैं यहीं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें पता है मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, कभी कभी झूठ ज़रूर बोल जाता हूँ। उसने 1-2 बातें और की और गुड नाइट कहकर फ़ोन काट दिया। अभी दिन के 11 बज रहे थे और वह गुड नाइट कह रहा था। कहाँ था वह? कहाँ से बोल रहा था? क्या वह विदेश चला गया है? क्या सचमुच में ट्रांसफ़र पर नहीं गया है, या फिर इलाज के लिए गया है? उसकी आवाज़ से तो वह बीमार लग रहा था। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इसके बाद 2-3 बार उसका कॉल आया। वही दूर से गूंजती हुई आवाज़ थी। फिर चुप्पी हो गई। मैंने फिर उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। मेरे घर के बगल में एक लेडी डॉक्टर रहती है, डॉक्टर नीता मुखर्जी। कभी कभी मैं उनसे बच्चों की छोटी मोटी दवाइयाँ लिखवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले बातों बातों में उसने जिक्र किया कि उनका सीनियर डॉक्टर एक दिन उसके घर बैठा चाय पी रहा था कि बालकनी पर मैं दिखाई दी। उसने बताया कि उस डॉक्टर की एक लड़की थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एक्सीडेंट में उसकी पत्नी भी मरी थी। उन्होंने बताया कि मेरी शक्ल उसकी लड़की से मिलती थी। डॉक्टर ने मेरे बारे में डॉक्टर नीता से काफ़ी जानकारी ले ली थी। उनकी उम्र 55 वर्ष की थी। अस्पताल में जब भी समय मिलता तो वे मेरी बात छेड़ देते, कहते कि मुझे उस लड़की में अपनी बच्ची दिखाई देती है।
कभी कभी वह फ़ोन पर डॉक्टर नीता से पूछते कि आज उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं या कहाँ गई है इत्यादि। डॉक्टर नीता ने उनसे कई बार कहा कि मैं आपको अन्नू से मिलवा देती हूँ, पर वह इनकार कर देते थे। यह बात मेरे लिए कोई अधिक महत्व की नहीं है, यह सोचकर डॉक्टर नीता ने कभी इसकी चर्चा मुझसे नहीं की। मैं अब समझ गई कि वही मेरा टेलीफोन वाला मित्र था। वह नीता से पूछ लेता कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या पहन रखा है, फिर फ़ोन करता। सारी बातें अब साफ थी। मैंने नीता से कुछ नहीं कहा। मैंने उसका पता और टेलीफ़ोन नंबर पूछा, पर नीता ने बताया कि लगभग 2.5 वर्ष पहले वे यहाँ की नौकरी छोड़कर विदेश चले गए थे। वहाँ से 1-2 बार उनका कॉल आया था, पर अब उनका कॉल और कोई नंबर नहीं है मेरे पास। नीता ने बताया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और उससे भी अच्छे सर्जन थे। बच्ची और पत्नी की मौत ने उन्हें अकेला कर दिया था। मैं अभी उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। यदि उसका पता या फ़ोन नंबर मिलता तो मैं उसे ज़रूर संपर्क करती, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। उसकी मित्रता मेरे लिए अनोखी थी और मेरी आवश्यकता बन गई थी। आज 3 वर्ष के करीब हो गए हैं। आज भी जब कभी फ़ोन बजता है तो मैं हाय अन्नू क्या कर रही हो सुनने के लिए दौड़ पड़ती हूँ। क्या वह कभी फिर फ़ोन करेगा? पता नहीं वह जिंदा भी है या पता नहीं मन में यह अपशकुन क्यों आता है। मैं इंतज़ार करूँगी, कभी तो उसे मेरी याद आएगी ही। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है, ज़रूर सुनिए। कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।